नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है आज के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को और समझेंगे, बिल्कुल सिंपल भाषा में इसे डिस्कस करेंगे और सिंप्लीफाई करके इसे समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। पहला आर्टिकल कहता है कि BOE, इसका मतलब है बैंक ऑफ इंग्लैंड। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सेंट्रल बैंक है, वैसे ही इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने सरप्राइज किया है 50 बेसिस पॉइंट्स रेट हाइक से इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए। अब देखिए दुनिया में कितनी सारी अलग अलग चीज़ें हो रही हैं इस वक्त और कितनी अलग एक्सपेक्टेशंस भी है। इंडिया में रेट हाइक पॉज हुआ भी, आप जानते होंगे, जिनके पास भी लोन है इनके लिए इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं टॉपिक है। ये जो लोन लेना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, इन्वेस्टर्स के लिए तो ये ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया में रेट हाइक पॉज हो चुके हैं, तो इस बार जो लोन के रेट्स हैं वो बढ़ाए नहीं गए। ऐसा काफ़ी टाइम बाद हुआ है, अगर आप देखें, क्योंकि पिछले 2 साल से रेट हाइक हो रहे थे पूरे वर्ल्ड में। उसी तरीके से यूएस में भी इस बार रेट हाइक पॉज हुए, लेकिन कुछ कंट्रीज़ अभी भी हैं जहां ये पॉज नहीं हो रहे, जबकि और बढ़ाए जा रहे हैं, वो भी 50 बेसिस पॉइंट्स। 50 बेसिस पॉइंट्स का आप देख रहे हैं इंक्रीमेंट हुआ है रेट्स में, और ये बैंक ऑफ इंग्लैंड ने किया क्योंकि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं इन्फ्लेशन को लेके वो अभी भी कंसर्निंग है। उन्होंने कहा है कि जो हाई इन्फ्लेशन है इसे अभी भी और समय लग सकता है कम होने में। तो इसी वजह से इन्फ्लेशन को अगर बीट करना है तो हमें इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना होगा। अब इससे खतरे बहुत सारे हैं। आप एक बीमारी को मारने के लिए ये दवाई अगर ला रहे हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ही ख़राब है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के? आपकी इकोनॉमी अगर आपकी ग्रो कर रही है और आप रेट हाइक करते जा रहे हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी उसकी ग्रोथ। एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड ऑफ कोर्स ये नहीं चाहता कि इकोनॉमिक रिसेशन आए, लेकिन इनके पास अभी कोई ऑप्शन है नहीं। जो इस समय अगर आप देखें तो इकोनॉमी उनके हिसाब से बेटर देन एक्सपेक्टेड परफॉर्म कर रही है, लेकिन इन्फ्लेशन बहुत हाई है, तो इसीलिए उन्होंने ये रिस्क लिया। नहीं तो अगर इकोनॉमी वीक है और अगर आप रेट हाइक किए जा रहे हैं तो एक रिसेशनरी साइकिल बन जाएगा, और ये रिसेशनरी साइकिल भी चलता रहेगा और साथ में महंगाई भी चलती रहेगी। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो सकता है इंग्लैंड जैसी कंट्री के लिए। उन्होंने कहा कि अगर हम रेट्स अभी नहीं बढ़ाएंगे तो आगे बहुत बुरा होगा एंड इन्फ्लेशन और बड़ा इशू बन जाएगा। अगर आप देखें तो स्टर्लिंग जो यूके की करेंसी है वो US डॉलर के अगेंस्ट अभी कह सकते हैं कि अच्छा खासा उसने इंक्रीमेंट लिया है, क्योंकि एक रिलेशनशिप ये भी है, अगर आप किसी भी कंट्री में वहाँ की इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो वहाँ की करेंसी की वैल्यू भी इम्प्रूव होती है, बेटर होती है। तो वैसे ही US डॉलर के अगेंस्ट स्टर्लिंग की वैल्यू इंक्रीज़ हुई। एंड रिसेशन के वरीज भी ऑफकोर्स रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसे हम कहते हैं फॉरवर्ड इंडिकेटर्स, जो रिसेशन को भी प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में इंडिकेटर्स होते हैं, वैसे ही रिसेशन भी होता है। रिसेशन के इंडिकेटर्स क्या हैं? जैसे कि नेगेटिव ग्रोथ रेट आना, GDP डेटा नेगेटिव आना। इसके अलावा और 1-2 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट डेटा देखते हैं लोग, अगर क्या वो इंक्रीज़ हो रहा है, कंजम्पशन इंक्रीज़ हो रहा है क्या। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन्वर्स यील्ड कर्व। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इन्वर्स यील्ड कर्व के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो स्टॉक बॉक्स के चैनल पर इस पर एक पूरी वीडियो है एग्जाम्पल के साथ, जहाँ बताया गया है कि क्या होता है। तो इस तरीके से आप देखें यूके में जैसे अभी 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया, टर्की के सेंट्रल बैंक ने अपना की रेट 650 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया और वहाँ पर अब इंटरेस्ट रेट है 15%। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, मतलब 650 बेसिस पॉइंट कहीं भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है। एंड अगर इंडिया, US या ऐसी किसी कंट्री में अगर ऐसे बढ़ाया जाए, गिराया जाए, तो बहुत बड़ा शॉक आ सकता है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ ऐसा नहीं किया जाएगा, लेकिन टर्की में भी इन्फ्लेशन बहुत बड़ा इशू है और काफ़ी समय, कुछ साल हो गए हैं वहाँ पे इन्फ्लेशन को टैकल करते हुए, लेकिन वो कम होने का नाम नहीं लेना चाह रहा है। एंड अगर आप देखें कि अभी मई में ही 40% के करीब था वहाँ पे इन्फ्लेशन। 40% इन्फ्लेशन, चीज़ें हद से ज़्यादा महंगी हैं, लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग भुखमरी से परेशान हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन पूरी दुनिया में चल रही है, अलग अलग जगहों पे। डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे कि जर्मनी और इंग्लैंड में भी इकॉनमी की हालत ख़राब है और इन्फ्लेशन की। लेकिन आप देखिए इंडिया कितना
कितनी बेटर जगह पे स्टैंड करता है इस वक्त। इन्फ्लेशन ऑलरेडी हमारे कंट्रोल में है, इंटरेस्ट रेट्स हमने बढ़ाने कम कर दिए, पॉज कर दिया है हमने। हमारी इकॉनमी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी है। पॉपुलेशन हमारे पास सबसे बड़ी वर्किंग पॉपुलेशन है। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और इन्वेस्टमेंट्स भी आप देख रहे हैं इंडिया में। अगर आपके पास कोई अच्छा बिजनेस है तो वहाँ इन्वेस्टमेंट्स लेना भी बहुत मुश्किल नहीं है, एम्प्लॉयज़ हायर करना भी मुश्किल नहीं है और सामान बेचना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि लोग पैसा कमा रहे हैं। मिडिल क्लास पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है हमारे पास। जो यहाँ पर इंडिया में इस वक्त लोग हैं बिज़नेस के लिए, ये इससे बेटर अपॉर्चुनिटी फिर इंडिया में पिछले 100 सालों में कभी नहीं आई होगी। ये बहुत ही अच्छी बात है। बाहर से भी इसलिए लोग इंडिया में आ रहे हैं बिज़नेस करने, और इंडियन लोगों को भी ज़रूर कुछ ना कुछ बिज़नेस ज़रूर ट्राई करना चाहिए। कुछ क्रिएटिव, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्टअप्स हैं, उनके साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए या खुद स्टार्ट करना चाहिए। इसी तरीके से अब आते हैं एक अगले थोड़े से वियर्ड हट के न्यूज़ पे। यह है एलॉन मस्क और मार्क ज़करबर्ग के बारे में। एलॉन मस्क जो टेस्ला के फाउंडर हैं एंड सीईओ, और इसी तरीके से और भी कंपनीज़ के वो हेड हैं, जैसे कि स्पेस एक्स एंड बोरिंग कंपनी, एंड मार्क ज़करबर्ग जो मेटा के सीईओ हैं इस वक्त, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन तीनों को चेयर करते हैं वो। तो क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एलॉन मस्क और मार्क ज़करबर्ग के बीच में एक रेसलिंग मैच हो तो कौन जीतेगा? तो इनके जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं ये आजकल ऐसे ही चल रहा है। तो आप देखेंगे जो फेसबुक के फाउंडर है ज़करबर्ग, दुनिया के 10वें सबसे अमीर इंसान है वो, ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग। और उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया मस्क के कमेंट का, जिस पे कैप्शन लिखा था सेंड मी द लोकेशन, मुझे लोकेशन बताओ। और इसी के आगे जो एलॉन मस्क है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, उन्होंने कहा कि अगर ये तुम सीरियसली कह रहे हो तो मैं ये करूँगा। एंड ये बात थी रेसलिंग मैच के बारे में। एंड ये डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से ये लास वेगस में एक ऑक्टेगन रिंग में रेसलिंग मैच कर सकते हैं। एंड ये ऑफ कोर्स अगर आप ट्विटर और मेटा से पूछे तो ऑफिशियली उन्होंने इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, लेकिन इन दोनों का अगर आप आज ही जाकर चेक करते हैं इनका सोशल मीडिया हैंडल, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सारी डिस्कशंस ये दोनों कर रहे हैं। एंड इसके साथ ही एलॉन मस्क ने कुछ मजाक करते हुए अपनी फ़ोटोज़ डाली और बताया कि किस तरीके से उनका वर्कआउट रूटीन है, अपने बच्चों के साथ खेलना, उन्हें हवा में फेंकना और पकड़ना। एंड इसी तरीके से ज़करबर्ग ने शेयर किया कि किस तरीके से वो एक मर्व चैलेंज करते हैं जिसमें वो हैवी वर्कआउट करता है। साथ ही साथ उन्होंने रिसेंटली अब एक जूजुत्सु, ब्राज़ीलियन जूजुत्सु टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था और वहाँ भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, और वो काफ़ी ज़्यादा फिटनेस पर ध्यान भी देते हैं। सो लेट्स सी यहाँ आगे क्या होता है। एंड इस तरीके से अगर ऐसे कोई मैच होता है तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा लोगों के लिए, एंड आई थिंक बहुत पॉपुलर होगा। सो लेट्स वेट एंड वॉच। एंड आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ अपने ज़रूर शेयर करें और इसे लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।